10 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर घटिया आरोप लगाने से नहीं चूक रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राज्य सह संयोजक हीरापाल सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के पहले चरण की रिपोर्ट मिलने के अनुसार ही प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जहां देश के हर वर्ग और हर नागरिक के विकास के कार्य कर राजधर्म का पालन करना है, वहीं प्रधानमंत्री जी अपनी जनसभा में निम्न स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं। ये पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जो मंगलसूत्र छीनकर किसी को देने का विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। मोदी जी स्वयं हिंदू मुस्लिम के नाम को लेकर धर्म के नाम का जहर फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपने जुमले और 10 साल में किए गए वादे पर बात नहीं करते, जबकि देश का नागरिक बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है। जनता की समस्याओं और महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता को घटिया बयानों के झांसे में भटका रहे हैं। राज्य सह संयोजक हीरापाल सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री के बयानों पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार देने की बात की है। कांग्रेस ने महिलाओं को साल भर में 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जिससे भाजपा हिल गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने की गारंटी दी है, जिसे पहले से ही लाहौल स्पीति से 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देना शुरू कर दिया है। इस योजना को लाहौल से शुरू करने के बाद प्रदेश के अन्य भागों में भी योजना शुरू की गई है। चुनाव आचार संहिता के बाद प्रदेश भर में महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आने लगेंगे। महिलाओं द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे ही अभी चुनाव घोषित हुए तो मंडी और शिमला पार्लियामेंट के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार जीते हैं। मंडी के लिए संजय दत्त जो हमारे हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी थे, उनको ऑब्जर्वर लगाया गया है। और जब पिछला चुनाव हुआ था, प्रतिभा सिंह जी का जब जीत हुई थी, तब भी वो हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी थे। इस बार वो स्पेशली ऑब्जर्वर मंडी उस पार्लियामेंट के लिए कांग्रेस हाईकमान की तरफ से लगाए। जहाँ तक आप संगठन की बात कर रहे हैं, ये ठीक है कि अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मंडी पार्लियामेंट के लिए जितने भी हमारे ब्लॉक से या हमारे चुनाव क्षेत्रों में सभी जो प्रभारी सेक्रेटरी लगा दिए गए हैं, अब वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। और साथ में ठीक है, भाजपा का बूथ वाला जो काम है वो बहुत मजबूत है। कांग्रेस को भाजपा से लड़ने के लिए जो बूथ प्रबंधन में बहुत सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अधिकतर ब्लॉकों में अभी तक बैठकें नहीं हुई है। और इसमें हमारा ये रहेगा जो हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा से, जैसे मंडी में उन्होंने तैनात किए लोग, ऐसे लोगों की टीम जो है सभी पार्लियामेंट में तैनात करें और चुनाव प्रचार जिससे एक उसकी धार पकड़ेगा। और जहाँ तक मंडी पार्लियामेंट की बात है, तो वहाँ तो चुनाव लगभग मंडी और शिमला में अच्छे उम्मीदवार युवा लोग हमारे पास आए हैं। और बाकी अन्य 2 जगह भी उम्मीदवार तय होने और 6 उपचुनाव जो हो रहे हैं, उनके ऊपर भी 1-2 दिन में 27 तारीख को दिल्ली में बैठक है, उस पर चर्चा होगी। विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी 2 दिन पहले संजय दत्त जी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों की बैठक मंडी में ली। उन्होंने सभी को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि सभी नेता जो अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी के जिनमें चुनाव लड़ा है, उनके नेतृत्व में उनकी जो ब्लॉक कांग्रेस है और जो कांग्रेस के अन्य संगठन हैं, उन सबको एकजुट करके आप अपने बूथ तक जाएं और जो भी चुनाव क्षेत्र लीड देगा आने वाले जो लोकसभा चुनाव में, उनके जो वहाँ के नेता है या वहाँ के जो पदाधिकारी है, उनको चुनाव के बाद जैसे हमारी केंद्र में सरकार बनेगी और हम जीतेंगे और उपचुनाव हमारे जीतेंगे, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो उन नेताओं को सरकार में किसी अच्छे पद में एडजस्ट किया जा सकता है। परंतु वे डिपेंड करता है कि उनकी लीड कैसी रहती है, वो काम कैसा रहता है चुनाव में। 1 लाख साल का देने के लिए राहुल गांधी जी ने जो हमारे केंद्र स्तर पे इंडिया गठबंधन की जो हमारा मैनिफेस्टो कांग्रेस का बना है, उसमें देने की बात कही है। उसमें हमने उन महिलाओं को उसमें शामिल किया है जो गरीब है और असहाय हैं, और वो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, हमने जो गारंटी चुनाव लड़ने से पहले दी थी, तो उसमें लाहौल स्पीति की महिलाओं को तो पैसा मिलना शुरू हो गया और अन्य जगह मिलना था, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसी बीच में चुनाव घोषित हो गए और जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता उसको जाकर के चुनाव आयोग में गए कि फॉर्म नहीं भरे जाएं। तो जयराम जी जो है उस काम को रोकने में लगे हैं, उनकी भाजपा इस काम को रोकने में लगी है। उनके विधायक जो है बार बार अरंगा डाल रहे हैं
तो फॉर्म भरे जा रहे हैं और उनका जो पैसा है वो इकट्ठा जो 2 महीने का 3 महीने का जैसे चुनाव खत्म होंगे, आचार संहिता खत्म होगी तो उन महिला को मिलेंगे जो रियली में असहाय और गरीब है। Please like and subscribe the channel.